नमस्कार किसान साथियों, मैं निशांत नेहरा। आज हम बागवानी से हटके सब्जी की खेती की बात करेंगे, जिसमें कि आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इस पे किसान साथी लगभग 4-5 साल से खेती कर रहे हैं। हम इनसे आज इनके अनुभव साझा करेंगे भी किस तरह की ये इसमें बेल या और कौन सी सब्जी इसमें कर रहे हैं, और लगभग 4-5 साल में इनका इस स्ट्रक्चर में क्या अनुभव रहा, भी कैसी इनकी सब्जी की आमदन या बीमारियों से इसमें कोई बचाव रहा या उत्पादन आम दूसरी सब्जियों से ज़्यादा रहा, उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम किसान साथी से इनका गांव और नाम पूछते हैं, तो बताइए वैसा। मेरा गांव पनीवाड़ा मोटा है जी, नाम रोहित नेहरा है। और आप ये कितने एकड़ में जो आपने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, कितने एकड़ में लगाया? ये स्ट्रक्चर जी मेरा 2 एकड़ में। 2 एकड़। और कौन से सन में आपने इसको लगाया था और कितने साल हो गए आपको? ये मेरा छठा साल स्टार्ट हुआ है इसका। ये जो भी बेल लगी है, हाँ, ये छठा बैच है मेरा। छठा बैच है क्या? इससे पहले आपने इसको जमीन पे भी ये सब्जी वगैरह करके देखी? हाँ, स्टार्टिंग मैंने जो की थी वो जमीन से ही की थी, सब्जी की खेती की। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कौन सा इसको वैसे इस लाइन में अगर बोल लें तो इसको सेमी पोली बोलेंगे अपन। सेमी पोली बोलते हाँ। हैं भी। इसमें ऊपर कोई नेट नहीं है और उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर पे है हाँ, स्ट्रक्चर भी है। हाँ। नेट नहीं है तो इसको वैसे उसको अपन पोली हाउस बोल देते हैं। हाँ जी। इसको सेमी पोली बोलते हाँ, पोली हाउस में भी ये होता है भी इसके ऊपर बस नेट हैं। आ जाता हाँ, है। वो एक कवर हो जाता है। हाँ जी। तो इसमें आपकी 1 एकड़ में लागत क्या आई थी और कौन से वायर है और है, कैसे इसने आपको बनाया था? इसकी मेरी लागत उस टाइम 1 एकड़ की लगभग 2.5-3 लाख रुपए पड़ी थी। 2.5 लाख रुपए हाँ, पड़ी? 1 एकड़ की। 1 एकड़ की। हाँ। अगर इसको अपन लंबे पर्पज पे लेके जाएंगे, जैसे मैंने 2 किले लगाया हाँ। तो 2.5 पड़ी। अगर मैं इसको 1 किले में लगाता हाँ जी। तो ये लगभग मान के चलो आप 30-40 हज़ार और ज़्यादा खर्चा बढ़ बढ़ता। अगर मैं इसको इकट्ठा 4 किलो में लगाता हाँ जी। तो ये मेरा हो सकता है 20-30 हज़ार रुपये कम रहता। कॉस्ट कम हो जाती हाँ, है। कॉस्ट कम हो जाती। तो इसका क्या कारण है भी? जैसे हम बड़ा लेके जाएंगे तो कॉस्ट इसमें कहाँ कटिंग होती? साइड वॉल पे। साइड वॉल पे। हाँ। तो ये जैसे इसकी खिंच लगी हुई है या जो साइड के पोल अलग है या बड़े है या क्या है? साइड के पोल बड़े, पोल का साइज सेम है, पर साइड में जो ये बाउंड्री आती है, ये स्टे आती है जो इसको मजबूती देती है। हाँ जी। हाँ जी। ये स्टे इसको बाहर की तरफ खींच के रखती है, और ये जो वायर आती है मेन स्टे वायर, ये इसको अंदर की तरफ धकेल के रखती है। धकेल के रखती है। ये खर्चा हमारा, अगर हम जैसे 4 किले इकट्ठे करें तो ये पोल बाहर की तरफ चले जाएंगे। साइड, ये साइड बाउंड्री है। साइड बाउंड्री, इसका खर्चा थोड़ा अंदर से ज्यादा आता है। तो इसमें केबल जो आपने लगा रखी है वो कितने mm और कौन सी क्या केबल लगती है? ये बार का जो राउंड है, साइड वॉल है, इसको तो आप स्टे वायर बोलेंगे। स्टे वायर बोलते हैं। ठीक है। इसके ऐसे यहाँ पे स्टे आ गई बिल्कुल चारों तरफ, और ये यहाँ पे भी स्टे वायर आ गई। स्टे वायर जिसने जैसे आप बिजली के खंभे को रोकते हैं, ठीक। वही सेम पर्पज है ये। सेम, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या ये सेम वायर है या छोटी है, बड़ी है, किस तरह से वायर लगती है इसमें? भाई साहब, ये जैसे ये वायर आपको दिख रही होगी। हाँ जी। ये वायर, हाँ, ये इसका बॉक्स 10 बाई 10 का है। 10 बाई 10 का। हाँ, इसको आप जैसे बिजली लाइन में आप बोल देंगे इसको अर्थ वाली वायर। ठीक है। वैसे आप इसको जैसे टेक्निकल लाइन में इसको 8 नंबर वायर बोलते हैं। 8 नंबर वायर। 8 नंबर। और उसके अलावा भी बॉक्स अंदर और छोटी वायर के बने? ये वायर है जो, ये वायर आप अपने जमींदार लाइन में कह दें तो जैसे आप करंट वाली तारबंदी करते हैं, वो तार है। ये 16 गेज की, 14 नंबर बोलते हैं इसको। 14 नंबर तार बोलते हैं। इसका 2 बाई 2 का बॉक्स है। ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये 2 बाई 2 का बॉक्स है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आपने इसमें कौन कौन सी सब्जियां ली। बेल वर्गीय में बात करें, घिया है, तोरू है, करेला है, कौन सी सब्जी की? मैंने इसमें इस सेक्टर में आपकी सबसे ज़्यादा अगर कोई कामयाब चीज़ है तो वो घिया वर्गीय बेलें। घिया वर्गीय। हाँ, उसमें जैसे करेला आ गया, लौकी आ गई, घिया आ गया, तोरी आ गई। तो जैसे कुछ किसान साथी जमीन पे भी लगाते हैं और ज़्यादातर हम बात करें तो सिर्फ जमीन पे ही लगाते हैं। हाँ। तो उसमें और इसमें क्या झाड़ का या क्वालिटी का क्या फ़र्क रहता है? बहुत फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है उसमें। हाँ, बहुत। अब जैसे लगातार 4 दिन बारिश चल रही है अपने, तो जमीन वाली सब्जी तो डेड है इस टाइम। डेड है, वो खत्म हो जाएगी। पानी लग के, पानी अगर ज्यादा भर गया तो वैसे डेड हो जाएगी। अगर 2 दिन लगातार बारिश गिर रही है तो वो गल रही है, सब्जी गल रही है। जिसमें इसमें तो सब्जी सारी ऊपर है। हाँ, इसमें ऊपर है। अब जैसे 3 दिन बारिश चली, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कोई नहीं। आपका रूटीन में सब्जी चल रही है? हमारा रूटीन जितना था, वेट निकल रहा है उतना ही निकल रहा है।
और दूसरी बात हम इसमें अभी बात करें तो आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है, क्या इसमें आप बताएं। जैसे अब की बार मेरे 2 एकड़ में तोरी है। तोरी है, नहीं तो मैं हर साल 1 एकड़ करेला, 1 एकड़ जैसे लौकी कर दी या तोरी कर दी, ऐसे रखता हूँ। करेला मेरा फर्स्ट चॉइस है, करेला मैं 1 एकड़ रखता ही रखता हूँ। ठीक है। तो अब की बार जैसे पानी की अपने एरिया में शॉर्टेज रही, तो उसके करके मैंने करेला नहीं लगाया। अब की बार 2 एकड़ तोरी थी। करेला आपने पानी की कमी बताई, तो क्या उसमें ट्यूबवेल के पानी से काम नहीं चल सकता? नहीं, मीठा पानी चाहिए। मीठा पानी चाहिए, बाखड़ा का या जो अपने गग्गर का फ्लडी पानी आप बोल देते हैं, जय नहरी पानी। हाँ, नहरी पानी। ट्यूबवेल के पानी से करेले के जर्मिनेशन सीड की नहीं होती। जर्मिनेशन नहीं होगी। एक बार जर्मिनेशन कर लोगे तो उसके बाद भी आपको जैसे सीजन ग्रोथ या अच्छा नहीं चलेगा। तो तोरी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? तोरी में थोड़ा सा ऐसा है, आप ये मानती तो नहीं पानी, जमीनी पानी ये भी नहीं मानती, पर इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग वगैरह, जैसे अपने पास डिग्गियां हैं और है, तो उसमें मिक्सिंग होके थोड़ा बहुत चल जाता है, काम चल जाता है। ठीक। तो दूसरी अब आप ये बताएंगे आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी? ये वैरायटी अपनी खुद की है भाई साहब, खुद की तैयारी। हाँ, घर की आपने। हाँ, देसी तोरी। जैसे अब ये बेल अपा ने स्ट्रक्चर पे चढ़ा दी। हाँ। शुरू में जर्मिनेशन करवा के स्ट्रक्चर पे बेल चढ़ गई, तो जैसे हमने तुड़ाई स्टार्ट कर दी, तो जैसे देख लेंगे भी कौन सी बेल बढ़िया है, इसका फ्रूट बढ़िया है, ये फ्रूट बेल ज्यादा दे रही है, उसमें से जैसे उसकी फर्स्ट या सेकंड तोरी अपना रख लेंगे। हाँ, रख लेंगे। उसको रिबन या जो भी निशानी अपना ने करना है अपना सिस्टम, वो रिबन बांध देंगे और वो लास्ट में अपना बीज तैयार कर लेंगे। उससे आप बीज अपना संभाल, वो नेक्स्ट ईयर वही बीज हम यूज करेंगे। ठीक है। तो आपने जैसे इसमें घिया भी लगाया था, तो घिया कैसा रहा इसमें? घिया बढ़िया रहा। हाँ। इसमें सीधी सी बात है भैया, क्वालिटी है। क्वालिटी बनेगी। आपकी सब्जी अगर जाएगी ना मंडी में या कहीं पे भी मार्केट में, तो ये सब्जी अलग ही क्वालिटी रहेगी। हाँ, इसके पॉलीथीन है, इसकी पैकिंग है, इसकी अलग ही रहेगी। ठीक है। दूसरा इसमें हमने देखा है कि आपने कोई जैसे पानी की हमने कमी की बात की थी, तो इसमें आपने कोई ड्रिप है, बेड है, ऐसा कुछ नहीं बनाया, फ्लड इरिगेशन पे आप इसको कर रहे हैं। हाँ। इसमें पानी की क्या जरूरतें रहती है अगर कोई किसान साथी करना चाहता है? ड्रिप का जैसे आपने जिक्र किया, तो ड्रिप की तो बात ऐसे आ जाती है, मैंने 1 साल यूज करके देखी थी इसमें ड्रिप। ठीक है। तो उसमें ना यील्ड में बहुत फर्क पड़ता है, कम बहुत ज्यादा। हाँ जी। ऐसे मानो कि आज इसमें जैसे अगर 2 एकड़ है अपने पास, 1 एकड़ ड्रिप पे है और 1 एकड़ फ्लडी पे, तो जो किला ड्रिप पे है, अगर वो किला 1 क्विंटल वेट निकालेगा जिस दिन, तो साइड वाला जो फ्लडी किला है ना, वो 3 क्विंटल वेट निकालेगा। बहुत फर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो चाहे आप ड्रिप सारे दिन चलाए रखो, तो फिर भी फर्क, वो जो मेंटेन है ना सिस्टम, वो पता नहीं क्यों ड्रिप से नहीं। ड्रिप से आपको जैसे आपने की, तो आपको उसको कामयाब नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा। तो किसान साथी ने एक और भी बात बताई थी कि जैसे ड्रिप का अगर हम तोड़ते हैं तो वो अंदर थोड़ा सा ड्राई रहती है, और इनकी जो तोड़ते हैं तो अंदर से बिल्कुल जूसी निकलती है, और सब्जी का भाव जो है उस पर पानी बहुत होता है सब्जी में, तो अगर पानी नहीं है तो उसका वजन नहीं निकलेगा। सब्जी में तो खैर भैया 70% पानी होता है। तो अगर वो अच्छा नहीं निकलेगा, पानी इसको खूब ना देंगे, तो वो वजन भी नहीं निकालती। तो इसके अलावा आपने करेला जो लगाया है, वो क्या भी स्ट्रक्चर पे लगाया है या साइड में लगाया? नहीं, स्ट्रक्चर पे ऊपर ही लगाया। सेम जैसे हमने तोरूं ली। हाँ। तो तोरूं की आपने लगा रखी है, तो किस समय इसका बीज लगाते हैं और कितने दिन तक ये हार्वेस्ट होती है, और बेल कितना टाइम चलती है? तोरी का ऐसे है जी, तोरी का अगर अब अकेला तोरी का मैं बताऊं, क्योंकि घिये का और करेले का सिस्टम अलग है, वो थोड़ा अगेता लगता है। ठीक है। तोरी का अगर आप पूछ रहे हो, तो तोरी का मैं बताऊं आपको कि तोरी चौथे महीने के स्टार्टिंग में कह लो आप, या मान लो तीसरे के एंड में, चौथे के मिडल तक, इस टाइम तक आप तोरी का बीज लगा सकते। हाँ, सीधा जमीन में लगाओ। उसके बाद इसके जैसे तुड़ाई होती है वगैरह करके, ये ऊपर से हम इसको तागा देते हैं। ठीक। नीचे बेल जर्मिनेशन होगी। हाँ। बेल उगगी तो बेल के साथ धागा बांध देते हैं। हाँ, बेल के साथ बेल को धागा पकड़ा देते हैं। बेल धागा पकड़ के सीधा उसके ऊपर आ जाती है। ऊपर इसकी जो भी कटिंग वगैरह जो सिस्टम करना होता है, वो उसके बाद करके ये फ्रूट पे आ जाती है। ठीक है। फ्रूट पे आने के बाद इसका हार्वेस्टिंग टाइम जैसे मैंने नोट किया है, तो 125 दिनों से लेके और 140 दिनों तक मुझे लगता है भी ये चलती है। ये भी 125-150 ज्यादा से ज्यादा 150 दिन। हाँ, लास्ट इसका ये है भाई साहब कि अगर जैसे आपका सर्दी कोई 10 दिन लेट आई अपने, तो ये 10 दिन फालतू चल जाएगी। ठीक है। अगर सर्दी 10 दिन कोई पहले आ गई, तो ये 10 दिन पहले, यानी कि सर्दी जैसे
आएगी तो इसकी बेलें खत्म। हाँ, जैसे एक कटोरी टाइप पत्ता होता है इसका, ठीक है। धुंध आने लगी उस कटोरी में, वो धुंध उगने लगी तो ये डेड होने लग जाती है। ठीक है, तो जब बेल डेड हो जाती है तो यहीं ये खत्म हो जाती है, क्या इसका क्या करना पड़ता है? फिर इसको उतार देते हैं हम बेलों को। बेलों को? बेल को उतार के बाहर? बेल को उतार के नीचे गिरा दी जैसे, हाँ जी। फिर जैसे अपने ट्रैक्टर से उसको भैरू वगैरह से जिससे भी वो बाहर निकाल देते हैं। तो जब आपके अपने बेल का आपका सीजन खत्म हो गया तो उसके बाद भी आप इसमें कोई छोटी फसल जैसे कोई कणक है, सरसों है या ऐसा कुछ ले सकते हैं? हाँ हाँ, इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपकी लेबर की खर्चा बहुत बचेगा। जैसे आपने बात की आगे क्या ले सकते हैं, तो इसमें आप कणक भी बीज सकते हो, सरसों भी बीज सकते हो, चरी भी बीज सकते हो, जो भी आपके एरिया में जो फसल हो रही है सर्दियों में वो आप भी इसमें बीज सकते हो। क्योंकि चौथे महीने में बेल लगती है, उससे पहले तो हम सारी कोई भी चाहे सरसों है उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। वो निकल और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जैसे आप अब खरपतवार कह दो और कह दो, उसमें ट्रैक्टर अंदर चलता है, चल सकता है। बिल्कुल, ट्रैक्टर का सलेंसर हाँ, उतारो। बिल्कुल, हाँ, मैंने देखा है अभी अंदर इसमें जगह है ट्रैक्टर के चलने। ये 10 बाई 10 पे पोल है। ठीक है, इसके बीच से जैसे अपना बाग की बुआई करते हैं दोनों साइड से, वैसे इसमें बुआई हो जाती है। क्यों, साइड की जो रो है इसकी 20 फुट की है, अंदर की रो है 10 फुट की। तो एक इसमें और बताएं भी, जैसे आपने इस साल भी तोरी लगा ली, अगले साल हर साल इसमें अगर आप बेल वर्गीय सब्जी लेते हैं तो क्या इसमें कोई अगले साल जैसे 2-3 साल 4 साल बाद कोई उत्पादन में कमी आती है? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। उस खेत में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस इसमें थोड़ा सा कद्दू में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, कद्दू के ऊपर आप ये घिया बोल दें, आप घिये के ऊपर आप घिये नहीं ले सकते। घिये के ऊपर हमने दूसरी फसल लेनी पड़ेगी? हाँ, दूसरी जैसे तोरी लगा लो, करेला लगा लो। ठीक है। अगर आपने मन में ही है अभी मैंने लगाना ही घिया है, तो जैसे अब की बार इस जगह पे बेल लगी हुई है घिये की, वो 1.5 फुट का जैसे वो खाली वो मिट्टी है ना, तो वो निकाल दो। हम दिखाना चाहेंगे कि इस बार जैसे यहाँ बेल लगी है और इसमें आप देख सकते हैं कि किसान साथी ने बताया था कि धागा बेल को देते हैं, तो ये धागा दे के इसको ऊपर स्ट्रक्चर पे चढ़ाया हुआ है, फिर इसने ये अपनी मोटाई है और बना ली। तो अगले साल अगर घिया ही लगाना हो, कद्दू लगाना हो, तो वो किस जगह लगेगा? इस खंबे के पास लगेगा, इस तरफ लगेगा या कहाँ लगेगा? पहला पॉइंट तो ये है कि अब की बार खंबे का अगर इस साइड बेल लगाई है आपने, ठीक तो है, अगले साल इस साइड लगेगी, दूसरी साइड लग जाएगी। अगर उसके बाद घिये में दिक्कत आती है, जैसे फंगल बोल देते हैं, बिल्ट बोल देते हैं, अगर घिये के ऊपर आपने घिया लगाना है तो ये मिट्टी जैसे 1 फुट का घेरा आप निकाल दो, वो मिट्टी निकाल दो, वहीं से साइड से दूसरी मिट्टी वहां डाल दो और घिया लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये नहीं कर सकते अभी इसको कहीं बीच में या और कोई दूसरी जगह? बीच में तो ऐसे है, जैसे अब ट्रैक्टर चलाना है तो बीच में अब जैसे रोटावेटर मारना है या कल्टीवेटर जो भी इसमें अपना मारने हैं तो उसमें दिक्कत आती है फिर। ठीक है, तो अगर आपकी अब बेल की हम बात करें तो कितने बाई कितने फुट पे आपने एक बेल लगाई हुई? ये तोरी तो मैं भाई साहब लगाता हूँ 20 बाई 20 पे। 20 बाई 20 पे। हाँ। तो जो और अगर घिया की बात करें, करेला की बात करें, लगेगा आपका 10 बाई 10 पे। 10 बाई 10। हाँ, क्यों, तोरी की बेल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए उसे थोड़ा खुला करके लगा। हाँ, घिया कम थोड़ा। हाँ, घिया की बोल दो, आप करेले की बोल दो, इन वैरायटियों की वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी कम होती है, तो उसके लिए पर्पस के क्यों ये बाद में संगना हो जाता है, थोड़ा टाइट बहुत हो जाती है तोरी। हाँ। तो दूसरी अब हम बात करेंगे कि इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की क्या जरूरतें रहती है? अगर आप बात करें भाई साहब बेसल डोज की, बिजाई के समय, हाँ बिजाई के समय फर्स्ट डोज कहते हैं आप, बेसल डोज, उसमें आप जैसे वो आम फसलें हैं अपनी, जैसे कॉटन हो गया, धान होगी, जो भी फसलें हैं उसमें जो यूज करते हैं नॉर्मल, जैसे 1 गट्टा डीएपी का, ठीक है, आधा गट्टा पोटाश हो गया, कोई 10 किलो 15 किलो मैग्नीशियम हो गया, कोई सल्फर हो गया, जैसे जो भी है वही लगभग उतनी सी जरूरत है। हाँ, वो नॉर्मल जो 6 एलिमेंट आप यूज करते हैं जमीनों में, वो लगभग फर्स्ट डोज वो होती है, वही होती है। हाँ। उसके बाद में जैसे आप बीच में कोई खाद है इसको, कोई उसके बाद जमीन में कोई खाद नहीं डालते हम, कोई भी किसी भी तरह की, कोई दोबारा इसमें भी कोर लगाते हैं या बाद में कोई पानी लगता है, कोई यूरिया? उसके बाद कुछ भी जमीन में कुछ नहीं डालना आपको। नहीं डालता। फोलियर में इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है इसका फोलियर का, कि अब इसमें फोलियर ही स्प्रे होगी। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, मौसम पे होता है, फल पे होता है, आपका जो भी सिस्टम होता है, फोलियर होगी। इस बेल की एक कमी भी है जो आप जमीन पे लगाते हैं, और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस बेल की, जैसे ये अपनी बेल लगी हुई है, ये एक जगह लगी हुई है, इसकी सिंगल जड़ है,
सिंगल जड़ है, ठीक ठीक है। है। अगर ये बेल जमीन पे लगी हुई होती हाँ। तो इसकी सैकड़ों जड़ होती। सैकड़ों जड़ें होती, ठीक ठीक है। है। यहाँ जहाँ अलग अलग जगह ये अपनी हाँ, जड़ें अब जैसे बना आप नोट करें, कभी आप देखना घिये की बेल या तोरी की बेल, करेले की बेल जो जमीन पे लगी होगी ना, आप उसको उखाड़ोगे तो वो एक जगह उसके वो जड़ मिल जाएगी जड़ आपको। मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो वो जैसे वो 10 फुट में फैली हुई है तो वो 10 फुट से अपनी पावर ले रही है ले रही है जमीन ये, से, इसको यहीं से, इसको यहीं से। ठीक और है। यहाँ पे कितनी पावर है इसकी, कोई ज्यादा पावर नहीं है। अब जैसे कुंटलों की कुंटल सब्जी निकल रही निकल रही है डेली, तो पावर तो इसमें जितनी जमीन में उतनी की है। उतनी है। तो इसको तो आप माने फोलियर से ही इसका काम जैसे चलाना वो पूरा इसकी जो खुराक है और है वो फोलियर से ही पूरी होगी। ठीक है। दूसरी, अगर हम जमीन में जो सब्जी लगी है और जमीन पे और इस पे जो लगी है, उसमें स्प्रे का कितना फर्क रहता है? बहुत बीमारियों का तो बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। बीमारी इसमें बहुत कम आएगी। बहुत कम आएगी। हाँ, ये ऊपर वातावरण में के साथ खेल रही है बेलें अच्छे तरह। हाँ, और पेस्ट इसमें कोई बहुत ज़्यादा है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बीमारी तो तोरी में तो खैर बहुत कम बीमारी आती है, बहुत कम आती है। बहुत ही कम आती है तोरी में। तोरी तो बहुत वो सख्त चीज़ कह लें आप, वो चीज़ है। घिया है, तोरी है, इनमें जैसे घिया की भी हम बात करते हैं तो घिया में भी कोई ज़्यादा स्प्रे शायद हाँ, नहीं बस होती। नॉर्मल स्प्रे होती है, जो एक आधी सुंडी वगैरह की कर लो आप और कर लो थोड़ी सी, बस वही होती है। ज़्यादा वो पेस्टिंग वाली बात नहीं होती है। पेस्ट के। और अगर हम बात करें, आपने नरमा भी कर रखा है, चावल भी कर रखा है, और आपने कुछ समय पहले गन्ना किया और बाग भी है, हाँ। तो उनके मुकाबले में आपको इसमें क्या फ़र्क लगा? इसमें फ़र्क यही है जी, आमदन का। आमदन बड़ी है इसकी, उनसे काफ़ी आप ज़्यादा मान के चले? हाँ, उससे बढ़िया। ठीक है। शुरू में जो खर्चा है वो तो है ही। वो है, अगर 2-4 साल में वो खर्चा निकाल देती। हाँ, वो अगर आपका सही रह गया सिस्टम, रेट रूट बढ़िया रह गया तो एक ये मान के चलो, आप मान लो भी पहले साल नेक्स्ट ईयर ही आप इसको निकाल सकते हैं। क्या? दूसरा कि अगर हम हरियाणा में हम बात करें तो शायद इस स्ट्रक्चर पे है, 2 तरह के स्ट्रक्चर शायद देते हैं। एक तो लोहे की इसमें एंगल है या उस पे देते हैं, और दूसरा ये पत्थर वाला। इन पे भी आपको यहाँ कोई सब्सिडी मिलती? नहीं, वो एक्चुअल में ना वो लोहे का नहीं है, वो बांस का है। बांस का है? अच्छा, हाँ, वो बांस का है। एक ये एक है, ये अलाउ नहीं है सब्सिडी में। सब्सिडी में? हाँ, अच्छा, पर बांस वाला है? बांस वाला ही अलाउ है। ठीक है। और जैसे हॉर्टिकल्चर ने भी पूरी सपोर्ट की थी मुझे, जैसे मैंने लगाया उसके बाद उन्होंने विजिट की यहाँ पे, अपने जो भी यहाँ पे फील्ड पे रखे हुए हैं और जो भी है उन्होंने विजिट की, और उनके बाद उन्होंने मुझे सब्सिडी दिलवाई थी। कोऑपरेट बढ़िया किया। हाँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बढ़िया कोऑपरेट। ठीक है। बांस का जो स्ट्रक्चर है वो तो शायद 2-3 साल या इतने नहीं, वो अगर आपको सही बताऊं तो एक सीजन ही नहीं निकालता। एक सीजन ही। क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसमें कि इस टाइम इस पे वेट बहुत हो जाता है, बेल का वेट हो जाता है और सब्जी का तो वेट हो जाता है। ठीक है, तो वो झूल जाता है सिस्टम। और उसके बाद जैसे आपका बैच खत्म हो गया, तो उसके बाद जब आप इनको खींच के निकालोगे ना, तो वो सारा सिस्टम वो हिल जाता है, सारा खत्म हो जाता है। ठीक है। भी अगर लंबा हमने इसमें चलना है तो आप जमींदार को अगर ये है कि मैंने सब्जी की खेती करनी ही है, तो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट यही है। ठीक है। भी इनको पत्थर के आप सीमेंट अपने खेत में खंबे बनाए और लगाए? हाँ, मैंने ये खंबे वगैरह सारे अपने खेत में खुद बनवाए थे, जिससे कोई कॉस्ट में थोड़ी कमी आ जाएगी। बाहर से लेके आएंगे, थोड़ा क्वालिटी हम कह नहीं सकते, अपने खेत में अपनी मर्जी की क्वालिटी। हाँ, मर्जी की क्वालिटी वाली बात आप जो कह रहे हो वो सही है। ठीक। अब हम दिखाएंगे कि इसमें जो तोरूं रहती है किसान साथी, उसे 2 जगह देते हैं। एक तो हमारी लोकल मंडियां हैं, और दूसरा इन्होंने रिलायंस के साथ अपनी बात की हुई है, जो कि इनके खेत से ही फसल उठाते हैं। दूसरा कि रिलायंस के भी अपने कुछ पैमाने हैं, जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी सब्जी वो नहीं उठाते हैं। तो इसमें हम दिखाएंगे कि ये अपने लोकल मार्केट जाएगी। हाँ, ठीक है। अगर आपकी शेप अच्छी नहीं है, शेप अच्छी नहीं है, जैसे कोई घूम चुकी है, सीधी नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा येलोपन है। ये ठीक है। और ये बिल्कुल ब्लैक तोरी है। ब्लैक तोरी है, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल सुंदर शेप। हाँ। और उनका जो रिलायंस का और जो भी मार्ट है, उनका एक पैमाना होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। उनके पास रिंग होते हैं। रिंग होते हैं। वो रिंग अपना यहाँ घुमाएंगे, जैसे अपना माल चला गया वहाँ पे, ठीक है, वो अपने ऐसे रिंग में जो भी जो उनका पैमाना है उसमें देखेंगे तो ओके है तो ओके। ओके, ठीक है। तो जिसमें अच्छी क्वालिटी की जो तोरूं है, सीधी है, कलर अच्छा है, तो वो सारी रिलायंस में जाएगी। और जो जिनकी शेप सही नहीं है या बहुत मोटी कोई जिसने बिल्कुल फूल चुकी है, 1-2 दिन टूटती नहीं है, वो ये लोकल मार्केट में सेल करते हैं।
तो अगर लोकल मार्केट और रिलायंस की बात करें तो उनमें रेट का भी डिफरेंस रहता होगा। हाँ, क्वालिटी लेते हैं, रेट भी देते हैं। रेट भी देते हैं तो उनकी पेमेंट आने में या और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है नहीं, आपको? बहुत बढ़िया सिस्टम है रिलायंस का तो। और भी जो भी मार्ट, एक दो मार्ट और भी उठाते हैं सब्जी बढ़िया। जैसे आज गई सब्जी, अपना सैंपल पास हुआ, मैसेज आ जाएगा अभी आपकी सब्जी इतने हैं। ठीक वो है। तो यहाँ से जैसे गाड़ी भेजते हैं तो रेट फिक्स होता है, भी ये फलाना रेट है, ठीक है, इतना वेट है। जिस दिन आज बिकी, अगले दिन नेक्स्ट दिन आपका जैसे 11-12-1 बजे तक पेमेंट अकाउंट में आ जाती है। और दूसरा कि अगर रिलायंस आपसे माल उठा रही है तो कोई ये कंडीशन नहीं है अभी हम 1 क्विंटल उठाएंगे, 2 उठाएंगे या 10 क्विंटल उठाएंगे? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। ये आपको जैसी मैसेज देना क्वालिटी पड़ता है। तैयार हो रही है ना, हाँ। वो तो कहते हैं हमें तो इससे और 2 गुनी और दे दो दे। भी हमसे आज तक उनका माल नहीं पूरा हुआ। माल नहीं पूरा, अभी जितना आप दे रहे हो वो सारा उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। दूसरा इसमें हम बात करेंगे तुड़ाई की। तुड़ाई का इसमें क्या सिस्टम रहता है? तुड़ाई का जैसे नीचे बैलों के और इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो लेबर कॉस्ट मेरे हिसाब से चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा है। अगर 1 एकड़ में आपके 4 आदमी जो सब्जी तोड़ रहे हैं, मान लो 4 कुंटल उन्होंने सब्जी तोड़ी है, तो वो एक आदमी आपको शाम को 4 कुंटल तोड़ के देगा। तो उसमें ना जमीन वाली में क्या है, आपको ढूंढनी पड़ेगी भी तोड़ूं कहाँ है, हर बेल को आपको हिला हिला के देखना पड़ेगा। जबकि इसमें तो जैसे ये तोड़ूं लगी है, जब भी ये अपना वजन बनाएगी तो 1 दिन में 2 दिन में ये जैसे है ये अपने आप नीचे आ जाएगी। तो इसको दूर से ही अब इन्होंने सुबह तुड़ाई कर ली है तो ये नीचे दिखने लग जाएगी, तो उसे आप चाकू से निकाल सकते हैं। ये तोरी जैसे ये साइज है, हाँ, ये साइज कल टूटेगा। आज इस बेल्ट इन कैरियों से तोरी टूट चुकी है, ठीक है, ये कल टूटेगी। ये साइज कल तैयार होगा। और इसका बेनिफिट ये है कि ये अपने वजन से ही तैयार होगा। वजन से अगर ये चीज अगर जमीन पे लगी हुई है ये तोरी, तो ये तोरी मेरे हिसाब से 3 दिन लेगी तैयार होने में। 3 दिन में, इसमें 1-2 दिन में ये आधा टाइम लेगी उससे। क्यों? ये इसका खुद का वजन इसके ऊपर है, अपने वजन से ये अपना शेप तैयार करेगी, बढ़ जाती है। हाँ, ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तो हमने किसान साथी रोहित नेहरा से इनके सब्जी के बारे में बात की। इन्होंने लगभग 5 साल से ये इसे सेमी पोली स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए और भी कई तरह की सब्जियां हैं जिन पे हम और या अलग तरह की बागवानी की खेती पे हम अगली वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।